Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a very important article which is percentage. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे what is meant by percentage, what are reverse percentages, how one quantity can be expressed as a percentage of another quantity, or how to find percentage of a quantity. So let's start with percentage. Percentages are useful in conveying information in everyday life. हम अक्सर बेशतर इश्तिहारात पर और मार्केट्स में लिखा देखते हैं कि डिस्काउंट अप टू 70% और 50% ऑफ ऑन एवरी आइटम. व्हाट डज इट मीन? इन सब बातों का क्या मतलब है, हम इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे. परसेंटेज मीन आउट ऑफ 100. In general, x% is defined as x parts per 100. That is, x% is equal to x by 100. For example, 20% of 640 can be written as 20 by 100 multiplied by 640, which is 128. First of all, I will explain how to express percentages as fractions and decimals. Next, I will explain how to express fractions और डेसिमल्स एज परसेंटेज. जैसा कि पहली एग्जांपल में मैंने लिखा है 28%, तो इसको हम फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे? 28% मीन 28 बाई 100. सो लोएस्ट फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे तो 7 बाई 25. नेक्स्ट 12.4%. सो 12.4% मीन 12.4 बाई 100. और इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है, 10 से डिवाइड किया है. वी गेट 124 बाय 1000 विच इज़ इक्वल टू 31 बाय 250 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. सिमिलरली हम परसेंटेजेस को डेसिमल्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. लाइक 85% मीन 85 बाय 100 और 85 बाय 100 मीन 0.85. एंड नेक्स्ट 0.9% मीन 0.9 बाई 100 और 0.9 को अगर 100 पे डिवाइड करें तो वी गेट 0.009. नाउ वी एक्सप्रेस फ्रैक्शंस एज परसेंटेज. लाइक 6 by 5 in percentage can be written as 6 by 5 multiplied by 100%, and after simplification we get 120%. Similarly, decimals can be expressed as percentage, like 0.161 can be written as in percentage 0.161 multiplied by 100%, which is equal to 161%. तो इस एग्जांपल से आपको ये भी एक बात पता चल रही है कि परसेंटेजेस कैन बी ग्रेटर देन 100. और इसको अगर मैं समराइज करूं तो अगर आप परसेंटेजेस को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे. और अगर फ्रैक्शंस या डेसिमल्स को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ वी डिस्कस how to express one quantity as a percentage of another quantity. In order to express one quantity A as a percentage of another quantity B, we first write A as a fraction of B before converting it into a percentage. For example, there are 45 male teachers and 80 female teachers in a school. We have to find the percentage of male teachers and female teachers. So first we calculate the total number of teachers in the school. Total number of teachers are 125 and percentage of male teachers is equal to 45 by 125. यानी पहले आपने मेल टीचर्स और टोटल जो टीचर्स हैं उनकी आपने फ्रैक्शन बनानी है, उसके बाद इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. सो 45 by 125 मल्टीप्लाई बाय 100% which is equal to 36%. परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स इज इक्वल टू 80 by 125, क्योंकि जो फीमेल टीचर्स की तादाद थी वो 80 थी. सो वी फर्स्ट फॉर्म द फ्रैक्शन 80 by 125 एंड देन मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन टू 100%, वी गेट 64%. अल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते थे कि क्योंकि हमने मेल टीचर्स की परसेंटेज कैलकुलेट कर ली थी, वो 36% थी, तो फीमेल टीचर्स की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप 100% माइनस 36% करें तो भी 64% आ जाएगा. तो इस तरह से हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी की परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं. जब हम एक क्वांटिटी को
एक्सप्रेस करते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी, तो इस बात का भी ख्याल रखें कि दोनों क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 एग्ज़ाम्पल्स कोड की हैं, जिसमें आपने एक्सप्रेस करना है 25 सेकंड्स को एज ए परसेंटेज ऑफ 3 मिनट्स और 1 ईयर एज ए परसेंटेज ऑफ 4 मंथ। तो देखिए, पहली जो क्वांटिटी है वो सेकंड्स में है और दूसरी जो है वो मिनट्स में है। तो या तो आप सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लें या मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लें। मींस कि दोनों के यूनिट्स आप मैच कर लें। तो मैंने 3 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया है बाय मल्टीप्लाइंग 60। अब हम 25 और 180 की पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, लाइक 25 बाय 180, और फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग 100। वी गेट 13.9%। इसी तरह यहाँ पर 1 ईयर कैन बी रिटन एज 12 मंथ्स। सो अब हमने जो परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वो 12/4 की कैलकुलेट करनी है। सो 12/4 की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो हमें 300% आंसर मिलेगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है कि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए कि जब आप एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी की परसेंटेज में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो पहले उनके यूनिट्स मैच कर लें, क्योंकि यूनिट्स सेम होना ज़रूरी है इस केस के लिए। हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी? For example, we have a question in which there are 40 students and out of which 75% have passed the mathematics test. And we have to find the number of students who failed the test. First, we find the number of students who passed the test. 75% of students have passed the test. So 75% of 40, which is equal to 75 by 100 multiplied by 40. और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 30 होगा। It's mean 30 students have passed the test. So number of students who failed the test are 40 minus 30, which is equal to 10. और इसको आप अल्टरनेटिवली इस तरह से भी सोच सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल द टेस्ट। अब देखिए 75% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने टेस्ट पास किया। इट्स मीन 25% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका टेस्ट फेल हुआ। सो 100 माइनस 75% इज इक्वल टू 25%। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल द टेस्ट 25% ऑफ 40, वी अगेन गेट 10। तो इस क्वेश्चन को मैंने दो तरह से सॉल्व किया है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी वी कैन सॉल्व इन 2 डिफरेंट वेज। नाउ वी डिस्कस हाउ टू कंपेयर 2 क्वांटिटीज बाय परसेंटेज। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसको अंडरस्टैंड करना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो वही इन्फॉर्मेशन समझने में आसान हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इन 2015 600 students out of 1600 passed the entrance test of a school, and in 2016 400 students out of 1000 students passed the entrance test. अब हमें देखना है कि किस ईयर में ज़्यादा स्टूडेंट्स ने टेस्ट पास किया। अब एक तरफ 600 स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 1600 और दूसरी तरफ 400 स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 1000। तो इसको बज़ाहिर अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि किस ईयर में ज़्यादा स्टूडेंट्स ने टेस्ट पास किया। तो हम इसे परसेंटेज के तरीके से चेक करते हैं। सो इन 2015 द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द टेस्ट इज इक्वल टू 600 बाय 1600 multiplied by 100%, and after simplification we get 37.5%. Similarly, percentage of students who passed the test in 2016 is equal to 400 by 1000. तो यहाँ पर भी देखिए हमने पहले एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी की फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया है। 400 by 1000 multiply by 100%, we get 40%. तो अब देखिए इसको समझना ज़्यादा आसान हो गया है कि 2016 में 40% स्टूडेंट्स ने टेस्ट पास किया और 2015 में 37.5% स्टूडेंट्स ने टेस्ट पास किया। तो अब देखिए इन्फॉर्मेशन बहुत आसान हो गई है और हमें डायरेक्टली समझ में आ रही है ये बात कि 2016 में ज़्यादा स्टूडेंट्स ने टेस्ट पास किया। नाउ लेट्स डिस्कस परसेंटेज चेंज एंड रिवर्स परसेंटेज। परसेंटेज चेंज, the change in the value of an item can be expressed as a percentage increase or decrease in the original value. For example, a 5% increase
in the salary of a man who earns 16,000 rupees per month means that for every 100 in the original salary, there is an increase of 5 rupees. That is, each 100 in the original salary becomes 105 in the new salary. This means that the ratio of new salary to the original salary will be 105 to 100. So the new salary can be calculated as 105 divided by 100 multiplied by the original salary, which is 16,000 rupees. So we get 16,800. It means that increase in the salary is 800 rupees. So 5% increase in the salary means that there is an increase of 800 rupees in the original salary. On the other hand, a decrease of 5% in the original salary means that for every 100 in the original salary, there is a decrease of 5 rupees. Means that every 100 in the original salary becomes 95 in the new salary. So the ratio of new salary to original salary is 95 by 100. So the new salary will be 95 by 100 multiplied by 16,000, which is equal to 15,200. It's mean that decrease in the salary is 800 rupees. So 5% decrease mean 800 decrease in the original salary, and 5% increase mean there is an increase of 800 in the original salary. What is meant by reverse percentage? उसके लिए मैंने फिर से एक एग्जांपल लिखी है कि रिवर्स परसेंटेज का क्या मतलब है. फॉर एग्जांपल 70% books in a bookshelf are English books and there are 35 English books in the bookshelf. We have to find the total number of books in the bookshelf. 70% of total books is equal to 35 English books. अब हम इसको रिवर्स परसेंटेज में देखते हैं. So 1% of total books is equal to 35 by 70 and 100% of total books is equal to 35 by 70 multiplied by 100. We get 50. So it means that there are total 50 books in the bookshelf. अच्छा, इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम दूसरे अंदाज से भी सोच सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if there are total X books in the bookshelf, then given that 70% of X is equal to 35 or 70 by 100 of X is equal to 35, and we get X is equal to 35 multiplied by 100 divided by 70, we get 50. तो इस तरह से भी आप टोटल बुक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने रिवर्स परसेंटेज का जो आइडिया था उसको डायरेक्टली अप्लाई किया है. रिवर्स परसेंटेज के लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है. हियर 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स वेयर स्पेक्टिकल्स and there are 48 students who wear spectacles. We have to find the total number of students in the class. So 30% of total students is equal to 48 and 1% of total students is equal to 48 by 30. So 100% of total students is equal to 48 by 30 multiplied by 100, and after simplification we get 160. So there are 160 students in the class. और जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं. Let there are X number of students in the class, then 30% of X is equal to 48 or 30 by 100 of X is 48 and X is equal to 48 by 30 multiplied by 100. Again we get 160. तो रिवर्स परसेंटेज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज आप रिवर्स परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को यूज़ करें और इस तरीके से सॉल्व कर लें. लेट्स सॉल्व अनदर प्रॉब्लम ऑफ रिवर्स परसेंटेज इन्वॉल्विंग एन इंक्रीज. यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है.
After an increase of 5%, Taha's monthly salary becomes 52,500. Find his original monthly salary. So after an increase of 5%, Taha's monthly salary becomes 105% of his original salary. जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि 5% इंक्रीज का मतलब है कि हर 100 पे 5 रुपीज़ इंक्रीज होंगे. So new salary becomes 105% of the original salary. So 105% of original salary is 52,500 and 1% means इस 105 से हम इधर डिवाइड कर देंगे. Next 100% of the original salary is 52,500 divided by 105 multiplied by 100. We get 50,000. It's mean original salary of Taha is 50,000. इसी प्रॉब्लम को एक और एंगल से हम देखते हैं. Let's assume that original salary of Taha be X. Then an increase of 5% in the original salary will be 5% of X. And by the given condition, X plus 5% of X is equal to 52,500. Or we can write X into 1 plus 5% is equal to 52,500. और इसको अगर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1.05 is equal to 52,500 and X is equal to 52,500 divided by 1.05 which is equal to 50,000. तो इस अंदाज से भी आप रिवर्स प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एंड इंक्रीज के जो क्वेश्चंस हैं उनको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं. On a similar pattern, we can solve reverse percentage involving a decrease. For example, after a decrease of 5%, Taha's monthly salary becomes 49,875. Find his original monthly salary. So after a decrease of 5%, Taha's monthly salary becomes 95% of his original salary. तो इसका मतलब क्या है बेसिकली कि ओरिजिनल सैलरी में हर 100 जो है वो 95 बन जाएगा. ठीक है. So 95% of original salary becomes 49,875 or 1% of the original salary is 49,875 divided by 95 which is equal to 525. And 100% of the original salary is 52,500. और इसी प्रॉब्लम को हम फिर से दूसरे एंगल से देखते हैं कि लेट द ओरिजिनल सैलरी बी X and 5% of X is the decrease in the original salary. So X minus 5% of X is equal to 49,875. Solving this equation, we get X into 0.95 is equal to 49,875 and after dividing this number by 0.95 we again get 52,500. So reverse percentages involving an increase or reverse percentages involving a decrease can be tackled in two different ways, जो कि मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए हैं. आप दोनों में से किसी भी मेथड को चूज़ कर सकते हैं. आप इस तरह से भी कर सकते हैं परसेंटेज वे में और इस तरह से मॉडल बना के भी आप सॉल्व कर सकते हैं.